श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयं मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज पवित्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भक्त जनगण प्रभु के अनुयायी सनातनी आज व्रत धर्म कर्म और पुण्य में लीन होंगे। आज के ही दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय का स्वरूप क्या था, इसी पर मैं प्रकाश डालूंगा। जब एक मां अंतगृह में अपने पति के साथ निवास करती है और उसकी वेदना, उसकी आह और उसके मुख से निकली हुई ध्वनि जब क्षीरसागर में पहुंचती है तो विष्णु पुत्र रूप में अवतार लेने का संकल्प लेता और आता है। आज वही शुभ दिन है। आकाश में मेघों की गर्जना और विद्युत की चपलता इस बात का संकेत कर रही थी कि प्रभु के उत्पन्न होने के समय देवकी के गर्भ में जो प्रसव पीड़ा होगी, उस प्रसव पीड़ा की ध्वनि आह के रूप में जब बाहर निकले तो कहीं कंस के अनुचर सुन न ले, इसलिए बादल घोर गर्जना में लीन थे। विद्युत रह रह करके चमक रही थी। क्यों? कारण क्या था कि जब प्रभु हमारा पृथ्वी पर आएगा तो प्रकाश प्रकाशित रहेगी और धरा उस समय मौन थी। शीतल मंद सुगंधित हवाएं प्रवाहित थीं। कारण था कि जिससे दुष्ट कंस के अनुचरों में और विधर्मियों में आलस्य उत्पन्न हो और वो निद्रा निमग्न हो जाए। प्रकृति भी उस ईश्वर के साथ थी। समय अर्धरात्रि का था। देवकी के गर्भ में प्रसव पीड़ा की ध्वनि आह प्रस्फुटित हो रही थी। लेकिन एक मां जब अपने पुत्र की रक्षा और उसके रूप को देखने की लालसा को अपनी अंतरात्मा में धारण करती है तो उस प्रसव पीड़ा को भी भूल जाती है। धन्य है वह मां। और वह मां उस समय केवल अपने पति वसुदेव से कहती है कि पतिदेव, लगता है कि पुत्र के उत्पन्न होने का समय आ गया है। क्या भाव रहा होगा। आंखों में अश्रुओं की धारा थी, लेकिन मन में क्लेश और दुख भी था कि कहीं वह दुष्ट कंस मेरे पुत्र का, उत्पन्न होने वाले पुत्र का वधन कर दे। समय प्रकृति अनुकूल थी। एक तरफ शक्ति थी तो दूसरी तरफ पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ यदि विष्णु का था तो शक्ति मां भगवती जगत जननी मां जगदम्बिका का था। जिस समय विष्णु मथुरा में उत्पन्न होने के लिए तैयार था, उसी समय मां भगवती नंद के यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए तैयार थी। धन्य था वह समय। जगत जननी मां जगदम्बिका अपने कृष्ण के पुरुषार्थ की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हो रही थी। वो माया स्वरूपिणी थी। माया जस रुणद्धि विश्वमखिलम, जो अपनी माया में संपूर्ण संसार को बांधी है, ऐसी मां उत्पन्न होने के लिए तैयार थी। और वह शिव से कहती है कि शिव, विष्णु तो आपका गुरु है, लेकिन मेरा पुत्र है। एक मां का धर्म है वो पुत्र की रक्षा करने के लिए उस संकल्प से संकल्पित होकर के भले ही मुझे पीड़ा क्यों न उठानी पड़े, लेकिन मैं
अवतार अवश्य लूंगी। और माँ यशोदा के गर्भ में सन्निहित है, धन्य है वह माँ। और इधर जलधारा की एक एक बिंदु पृथ्वी पर गिर रही थी। कारण था, निमित्त था कि जब इन दुराचारियों के चलने से माँ पृथ्वी अपवित्र हो चुकी थी और उस अपवित्रता को समाप्त करने के लिए गगन मंडल से जल वृष्टि हो रही थी। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और शुभ दिन था। अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। आज सभी गुणों से युक्त, सत रज और तम तीनों गुणों से युक्त, केवल कृष्ण की वह 16 कलाओं से युक्त जो मूर्ति थी वह तीनों गुणों से युक्त थी। और वह मूर्ति, वह प्रकाश पुंज माँ देवकी के गर्भ से पुंजित होने के लिए तैयार था। गगन मंडल में बादलों की गर्जना और उनकी तड़तड़ाहट से शत्रु भयभीत हो गया था और अपने अपने घरों में छुप चुका था। और माँ के उत्पन्न होने का भी वही समय था। और यही माँ जब उत्पन्न होती है तो उसकी अंतरात्मा की जो परात्पर शक्ति होती है, वही शक्ति जब विष्णु में सन्निहित होती है, कृष्ण में सन्निहित होती है, तो वह राधा होती है। यही राधा थी। और कृष्ण की राग, अनुराग और पराग की जो शक्ति थी वही राधा थी। अर्थात कृष्ण का प्रादुर्भाव जिस समय हो रहा था उसी समय वह परात्पर शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था। और वह शक्ति भगवान कृष्ण में सन्निहित होने के लिए तैयार थी। धन्य हो प्रभु। उस समय कृष्ण अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के मां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो गया। देवकी की प्रसव पीड़ा से व्यथित मां और वसुदेव को देख करके कहती है कि वसुदेव, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मां अपनी प्रसव पीड़ा को भी भोग जाती है। जबकि शास्त्र में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत असह दुख होई। जब पुत्रोत्पत्ति होती है, मां के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता है तो उस समय मृत्यु की जो पीड़ा होती है वह भी कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक मां उस पीड़ा को भी सहन कर लेती है अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए। और उसी समय वो खुशहाल समय था, दिव्य समय था, भव्य समय था, सुंदर समय था जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मानव का रूप धारण करके अवतार लिया। जायमाने जनार्दन, वह जनार्दन जो था उत्पन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ दिन, वही शुभ घड़ी आज आई है। हमारे सभी सनातनी भक्तों से, सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि भगवान कृष्ण की आराधना में आप पूर्णतः लीन रहें। तमाम विद्वान हैं जो कहते हैं व्रत करना चाहिए। व्रत कोई बुरी चीज नहीं है, व्रत तपस्या है। लेकिन करना क्या चाहिए? आज के दिन प्रभु के अवतार के समय प्रभु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा था, जब द्वापर युग का समापन हुआ, नारद से मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण की, तो नारद ने कहा कि कृष्ण, अब तो आप इस मृतलोक का परित्याग करके परमधाम को जा रहे हैं, तो इस परमधाम, इस मृतलोक के जो आपके भक्त हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? उस समय कृष्ण ने कहा था, उस नेम, व्रत, धर्म सबके पालन की व्याख्या कृष्ण एक श्लोक में किया था। वही श्लोक था कि नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर भी बैठ करके मेरा भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करेगा, वहीं पर मेरा निवास होगा, वहीं पर मेरी उपस्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर के, मनोभाव को पवित्र करके। और
जो मनोभाव को पवित्र करके भगवान के नाम का भजन करता है वह भक्त भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। कृष्ण परमात्मा है, वह परमात्मा सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है, उससे कुछ अछूता नहीं है। इसलिए मनोवृत्तियों को पवित्र करके भक्ति और भाव से भगवान का भजन ही आज सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा व्रत है। और जो नारी, जो पुरुष इस सिद्धांत से भगवान का भजन करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण।